इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 6 मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला भाग 3, जिसमें हम मध्य भारत के बारे में पढ़ रहे थे। तो वही पढ़ेंगे अभी, जहां पर हमने भाग 2 में छोड़ा था वहीं से हम इसको शुरुआत करते हैं। तो इस मंदिर के बारे में मैंने बताया ना, विश्वनाथ मंदिर है यह, जो खजुराहो में स्थित है। पर्यटन स्थल में बहुत अच्छा फेमस इलाका है। कभी आप जाना तो जरूर हमें बताना कि वहां का फीलिंग्स आपको कैसा लगा। बहुत सारे बच्चे जाकर घूम कर आ भी गए हैं। तो इन उद्भृतियों की मतलब गहर एकदम पूरा उकेरा हुआ, भीतरी उकेरा हुआ मतलब मूर्ति आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ भैया वो मूर्ति का टांग है, वो सिर है, वो गर्दन है। तो वैसे स्थिति से पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती है। किधर से? दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती है। और मध्य भारत में हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये जितने भी मंदिर है इसका द्वार पश्चिम की तरफ है। हमने पूर्वोत्तर मंदिर के बारे में पढ़ा, अब हम पश्चिमोत्तर मंदिर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका दीवार कहाँ होता है? पश्चिम में। जबकि आजकल जो प्रदक्षिणा होता है मंदिर में, वह दक्षिणवर्त मतलब क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज जिस तरह घड़ी का कांटा चलता है वैसा ही प्रदक्षिणा होता है। चाहे शादी का फेरा हो गया, चाहे आप अठजाम का फेरा ले लो, चाहे आप किसी भी मंदिर में ले लो, तो आपको दिखने को मिलेगा कि लोग बाएं से दाहिने की तरफ जा रहे हैं। किधर? बाएं से दाहिने, बाएं से दाहिने, क्लॉकवाइज। इंग्लिश में बोलूं तो क्लॉकवाइज। पहले के जमाने में एंटी क्लॉकवाइज लोग घूमते थे, लेकिन अब सब क्लॉकवाइज में हो गया। पहले के जमाने में भी क्लॉकवाइज ही था, लेकिन कुछ मंदिर है जहां पर एंटी क्लॉकवाइज लोग चलते हैं। महाराष्ट्र में एक मंदिर है जहां पर लोग प्रसाद के रूप में दारू ले जाते हैं, वाइन। एक बात और भी है, यह मंदिर पश्चिमोत्तर अभिमुख मतलब पश्चिम की तरफ पश्चिम अभिमुखी है। इसका मुख किधर है? पश्चिम की तरफ। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बार बार देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम मिलेगा। अधिकांश मंदिरों का मुख्य पूरब या उत्तर की ओर होता है, पूरब या उत्तर की तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन यह ऐसा मंदिर है जिसका द्वार पश्चिम की तरफ है। कालांतर में अनेक छोटे छोटे आकारों के मंदिर वहां पर बनाए गए, छोटा से बड़ा सब मिलेगा वहां पे, जिसमें वैषम्य के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर का अध्ययन करें, जो चंदेल के राजा खजुराहो में मंदिर बनवा दिए, अगर उसके बारे में पढ़ते हैं, जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में बनाया गया। खजुराहो का जो मंदिर है, आप जो देख रहे हो अभी तस्वीर में, ये देवगढ़ मंदिर के 400 वर्ष के बाद बनवाया गया है, 400 साल के बाद। तो पाएंगे कि मंदिर वास्तुकला के नागर शैली, इस मंदिर में कौन से वास्तुकला का इस्तेमाल हुआ है? नागर शैली। तो सवाल आता है कि इस मंदिर में कौन सा वास्तुकला का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग करके इस मंदिर का बनाया गया है? तो आप सीधा लगा देना कि नागर शैली। और नागर शैली और रूप में नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया है। ये आपको क्या लगता है, ईंटा जोड़ कर बनाया गया होगा? नहीं, ये सब पत्थर काट काट कर बनाया गया है। इतना बड़ा पत्थर आया कहां से होगा? ये बात है, कहीं से ना कहीं से लाकर ही इसको बनाए। ये सब बलुआ मिट्टी से बना हुआ है, बलुआ पत्थर। थोड़ा सा मतलब भरभरा पत्थर होता है, आप इसको तोड़ फाड़ सकते हो, बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। अधिकतर देखोगे पुराने जमाने के जितने भी मंदिर हैं, मोटा मोटा पत्थर लगता है उधर, मोटा मोटा, एकदम मोटा मोटा। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो में जाओ तो लक्ष्मण मंदिर में जाओ। लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के छोटे भाई थे। यह मंदिर चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा, क्या नाम था उनका? धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनवाया गया था। मतलब आज से करीबन 1100 साल पहले। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची बेदी
एक ऊंची वेदी प्लेटफॉर्म पर, मतलब एक बहुत बड़ा चौतरा पर उसको बनाया गया है, उसी पर स्थित है। और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। और इसके कोने में जाओगे आप तो चार छोटे देवालय बनाए गए हैं। और इसके गगनचुंबी शिखर, मतलब ऊपर जाते हुए शिखर पिरामिड की तरह सीधे, पिरामिड जिस तरह होता है ना, उसी तरह सीधे आकाश में खड़े हुए दिखाई देता है। और उसके उदर्ग उत्थान को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर देखिए फिर से लिखा है क्या कि इसके कोनों में एक छोटा सा देवालय बनाया गया है जो गगनचुंबी इमारत के जैसा ऊपर आसमान तक ले गया है। ठीक है, आकाश में खड़े हुए उसके उद्ग्रह, मतलब ऊपर का जो पूरा भाग है, उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं, न दिख रहा है। और इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रीय तस्तरी क्या होता है आगे से नहीं हो टायर जैसा, तो वो तस्तरी वहां पर लगाया गया है। देखो पूरा गोल दिख रहा है ना, चक्रीय तस्तरी। लाइट आने के लिए भी शायद हो सकता है उसका इस्तेमाल किया जाता होगा। मैं तो कभी गया नहीं हूं, तो देखता तो वो बता ही देता, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं हो किस लिए बनाया गया हो। जिसे आमलक कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आमलक बोला जाता है। आमलक मैंने ऊपर के एक भाग में दिखाया ना, आमलक, इसको सामने लिखा हुआ था आमलक, तो ये आमलक ही है। और उस पर एक कलश स्थापित है। क्या चीज, कलश। देखो ऊपर सबसे कलश दिख रहा है ना, कलश दिखा, तो सबसे ऊपर कलश को रखा गया है। ये सब चीजें, ये जितने भी चीज हैं, इस काल के नागर मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती है। नागर मंदिरों में हर जगह पर देखने को मिलेगा ऊपर आपको कलश, हर जगह पे। मंदिर में आगे निकले हुए बारजे, मंदिर में आगे देखो बारजे निकला है ना, अंदर से बाहर चौला, अंदर चौला है, बाहर पतला होते होते रास्ता है। बाजरे मतलब दरवाजा भी हो सकता है, प्रमुख मुख्य दरवाजा। तो बाजरे आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर से नीचे तक ढलान देखो कितना सुंदर बनाया गया है। जिस तरह पहला है बड़ा सा, उसी तरह छोटा छोटा सबसे छोटा बना दिया गया है। क्या आपसे इतना बनेगा? हाँ ना में जवाब देना कि बनेगा कि नहीं बनेगा। मंदिर में आगे निकले हुए बाजरे और बरामदे हैं, बाजरे और सामने बरामदा दिख रहा है ना, बीच में बड़ा सा हॉल। इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत ही अलग किस्म का है, बहुत ही यह अलग दिखता है। देवगढ़ मंदिर अलग हो गया जी, खजुराहो का मंदिर अलग है ना, तो खजुराहो का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो में एक कंदरिया महादेव मंदिर है। उसका निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। कैसे? इस विशाल मंदिर के स्थापत्य एवं मूर्तिकला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर का निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जो हमें देखने को मिलता है, जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। हर लोग जान सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं कितना सर्वश्रेष्ठ उसमें कला का प्रदर्शन किया गया है। खजुराहो के मंदिर अपनी खजुराहो का जो मंदिर है अपने कामोद्दीप एवं श्रृंगार, कितना ज्यादा उसमें काम किया गया है, एवं उसका श्रृंगार देखो कितना अच्छा है, सजावट श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और खजुराहो के जितने भी प्रतिमा है उसके अंदर जाओगे तो कामोद्वीप, मतलब इंग्लिश से बोलो तो सेक्स के इच्छा रखने वाले ऐसे वहां पर मूर्ति बनाए गए हैं, साइड में भी है। और उन मूर्ति पर श्रृंगार भी बहुत अच्छा किया गया, मतलब उसकी सजावट, उसकी बनावट, उसकी रेखाएं वगैरह वगैरह। इनमें श्रृंगार रस को, जब लड़कियां सज जाती है तो कितना ज्यादा एकदम सेक्सी लगती है, वैसा तो श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है इसमें, जितना कि मानव की अत्याधुनिक खोज को, जितना मानव किसी लड़की के बारे में, चाहे कोई लड़की किसी लड़के के बारे में सोच सकती है,
अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, वो सब चीज को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसे पूर्ण ब्रह्मा का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। शरीर एक पूर्ण ब्रह्मा है। क्या है? एक पूर्ण ब्रह्मा है। उसी के रूप में, उसी के महत्वाकांक्षी के रूप में ही आपको देखा जाता है। इसलिए अनेक हिंदू मंदिर, अनेक मतलब कहीं भी हिंदू मंदिर में चल जाओ तो आलिंगन बद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की गई है। आलिंगन में आ जाएगा चुंबन, गले मिलना, शारीरिक संबंध बनाना और उनके साथ सोना वगैरह वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसको शुभ मानकर उन सभी आलिंगन को मतलब सभी आकार को शुभ मानकर ही वहां पर स्थापित किया गया है मूर्ति के रूप में। शायद माँ बाप वहां पर ना ले जाए क्योंकि बच्चा कुछ गलत समझ लेवे। भैया वहां पर ले जाकर उसको समझाओगे तो ही वो अच्छा समझेगा, लेकिन अधिकतर किसी को पता नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ये घूमने वाला जगह है, जाना चाहिए। आगे देखते हैं। आमतौर पर ऐसे मिथुन आमतौर पर देखा जाए तो ऐसे आलिंगन मिथुन वाले प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी द्वार पर रखा जाता था। प्रवेश द्वार या बाहर के दीवारों पर रखा जाता था। और इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं जो थी जिसमें आलिंगन दिखता था आपको, अक्सर मंडप और मुख्य जो सबसे प्रमुख दीवार है उसके बीच के दीवारों पर बनाई जाती थी। लेकिन खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है, जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। जैसे वे अपने पूरे उभार के मतलब उनको प्रत्यक्ष दिखाया गया है कि ऐसे ऐसे आलिंगन किया जाता है, प्रत्यक्ष उभार के साथ सामने प्रस्तुत किया गया है। वैसे आसपास के पत्थर से काटकर बनाई गई है, और आसपास के जितना भी पत्थर था उसी को काट काट कर बनाया गया है। उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई है। ठुड्डी मतलब गल, ओठ के नीचे वाला जो हड्डी होता है ना, थोड़ा बड़ा बनाया गया है। आंख लंबी और मोरे में क्या आ जाएगा, थोड़ा लचीलापन, तो मोरे लंबी मुड़ी हुई है उनके अंदर। देखो यहाँ पर आप आलिंगन के रूप में यहाँ पर कुछ तो मूर्ति आपको दिखेगा ही। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, एक ही पत्थर को काट काट कर इतना अच्छा बनाया गया है। ये नृत्य कक्षा है जो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में ये सब नृत्य कक्षा में उसको बनाया गया है। अब जाओगे तो देखने को मिलेगा वहां पे। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं। हम सब जानते हैं क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के हैं। किनके हैं? हिंदू देवी देवताओं के। और कुछ जैन मंदिर भी हैं वहां पे। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और मैं अगर ये योगिनी मंदिर के बारे में यहाँ पर दिखाऊंगा ना, तो यूट्यूब मेरा क्या करेगा, तुरंत चैनल बंद कर देगा कि आप बहुत गंदा चीज दिखा रहे हो। इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसको खुद से देख सकते हैं। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, चाहे यहाँ पर जो भी मैंने आपको नाम बताया है, आप गूगल करो, आराम से मालूम चल जाएगा। यूट्यूब पर भी मालूम चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा पूरी तरीके से तो फोटो तो देख सकते हो। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। कब से? आज से करीबन 1000 साल पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं। मतलब इस अंदर जाओगे मंदिर में तो छोटा बड़ा बहुत बड़ा यहाँ पर देवालय है, बहुत बड़ा बड़ा कक्ष है, जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काट कर बनाया गया। ग्रेनाइट पत्थर जिसको काटने में एकदम नानी याद आ जाए, उस पत्थर को काट कर बनाया गया है जी यहाँ पे। इनमें से प्रत्येक देवालय जितना भी है देवियों को समर्पित है, देवताओं को नहीं, केवल देवियों को समर्पित है। इस तरह तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ये तांत्रिक पूजा है जी, तांत्रिक पूजा, जिसका शुरुआत आज से 1300 वर्ष पहले हुआ था। ऐसे बहुत से मंदिर जो
योगिनी पंथ को समर्पित है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, दक्षिण में भी तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दियों के बीच यत्र तत्र बनाए गए थे। मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, दक्षिण में चल जाओ तो तमिलनाडु में 7वीं से 10वीं शताब्दियों के बीच में यत्र तत्र मतलब इसी के यथा कथा में इसको बनाए गए थे। लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हैं। आज उनमें से कुछ ही एक आध बचे होंगे, चाहे 10 से 20 बचे होंगे, बाकी सब खराब। अगर 400 होगा तो करीबन आधा तो टूट गया होगा, आधा ही बचा होगा। जल्दी से आप जाओ, देख कर आओ, क्योंकि आपके जाने से पहले भूकंप आ गया, टूट गया तो आप क्या देखोगे? कुछ नहीं। चलिए, बगल में आप देख रहे हो सूर्य मंदिर, मोढेरा, गुजरात। ये गुजरात में सूर्य मंदिर है, जिसके पानी तक उतरने के लिए इतने प्रकार के सीढ़ियां यहाँ पर बनाई गई है और जो देखने में एकदम सुनहरा दिखता है। आप कभी जाना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर उतरकर नीचे पानी में पैर डालो, सीढ़ी पर बैठो, इधर घूमो उधर घूमो, दौड़ो। वहां का स्थानीय लोग तो इसको एकदम रोज का अड्डा समझ लेते हैं। दौड़ने वाला लड़का रोज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सरसाइज बन जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है, अच्छा से शरीर बन जाता है, उसको फौज में जाने में बहुत आसानी होता है, चाहे फिटनेस के लिए भी अच्छा है। इसमें कूदो, पूरा तैरो, अच्छा है, सेहत ठीक रहेगा। स्विमिंग पूल बनवा लो भैया, बाद में आराम से उसमें तैरते रहो। अब देखते हैं पश्चिमी भारत। हमने उत्तर के बारे में पढ़ा, दक्षिण के बारे में पढ़ा, पूरब के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं पश्चिम भारत के बारे में। किधर? पश्चिम के तरफ में। पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आपको उधर मोहनजोदड़ो, पंजाब तक के बारे में बताया जाएगा। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल है, दो ही का नाम दिया जा रहा है, गुजरात और राजस्थान शामिल है। और कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है उसको भी शामिल कर लिया जाता है, याद रहेगा। मंदिर इतने अधिक हैं कि उन पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया जा सकता है, इतना ज्यादा मंदिर है वहां पे। ये मंदिर रंग और किस्म, यह मंदिर जो है रंग और किस्म दोनों ही दृष्टियों से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हुए हैं। अलग अलग प्रकार के पत्थर ला कर वहां पर बनाया गया है। इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, इसमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तथापि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों की मूर्तियां, जो भी 10वीं और 12वीं के बीच में जो मूर्ति बना है मंदिर वाला, वह धूसर सलेटी से काले, उससे भी काले बेसाल्ट असितासम की बनी हुई है। असितासम एक पत्थर है, उससे बना गया, जिसको आप बेसाल्ट बोल सकते हैं, असितासम बोल सकते हैं, उनसे ही बना हुआ है, उनसे ही बनाया जाता था उसको। लेकिन इसमें मुलायम चिकने सफेद संगमरमर का भी तरह तरह से प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है, जो आप देख सकते हैं वहां के मंदिरों में। जो 10वीं से 11वीं शताब्दी के माउंट बाजू और रणकपुर राजस्थान के जैन मंदिरों में भी देखने को मिल जाता है। अब जाओगे तो वहां पर भी देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इन क्षेत्रों में जाओगे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये कला ऐतिहासिक जगहों में से एक है। गुजरात में सामलाजी जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र की प्रवर्ती कला परंपराएं गुप्त काल के बाद की शैली के साथ किस प्रकार मिल गई थी। गुप्त काल खत्म हुआ, उसके बाद ये शैली किसी न किसी प्रकार से वहां के शासन करते हुए जो भी राजा थे उनके साथ मिल गई थी। लेकिन मैं इसको फिर से बताता हूं। तो उसमें आप यहां से देखो, गुजरात में सामलाजी को यह दर्शाता है, सामलाजी कोई था, उनको यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र की प्रवर्ती कला, इस क्षेत्र में जो कला था, परंपराएं गुप्त काल के बाद की
शैली के साथ किस प्रकार मिल गई। गुप्त काल के बाद जो शैली आई है उसी के साथ यह मिल गई है, जिसके फलस्वरूप मूर्ति कला में एक अलग मतलब नई शैली का उदय उसमें हुआ है। धूसर स्तरीय, धूसर का मतलब ऐसे ले लिया जाए तो ये वाला धूल वाला मिट्टी, धूल वाला मिट्टी होता है ना, उसका कलर कैसा होता है, खादी जैसा, एकदम भूरा भी नहीं, जिस तरह लोग पुलिस वाले कपड़ा पहनते हैं ना वैसा। तो वैसे कलर के चट्टानों से बनी है, वैसे कलर के चट्टानों से बनी अनेक मूर्तियां इस क्षेत्र में पाई जाती है जो धूसर कलर के होती है, मिट्टी वाला कलर का, जिसका समय 6ठी शताब्दी के आसपास का माना जाता है। मतलब आज से करीबन 14 से 1500 वर्ष पहले। समझो कि उतना समय पहले का चीज हम देखने को मिल जाता है अभी। और इनके संरक्षक कौन थे, इस विषय में तो मतभेद है कि संरक्षक कौन थे, इसमें तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, मतभेद तो है ही। पर इनका काल इनकी शैली के आधार पर, इनका काल जो है शैली के आधार पर निर्धारित कर दिया गया कि अच्छा ऐसा प्रकार का मूर्ति है तो इस शैली का है तो इस जमाने में बना होगा, वैसा अनुमान लगाकर उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि वहां पहाड़ होगा कि नहीं होगा, पहाड़ को कहीं काट कर बना दिया गया हो, पहाड़ काट दिया गया तो अंदर से पानी आने लगा, उसी पहाड़ को काट कर बगल में सब रुकने उकने का जगह बना दिया गया, कुछ भी हो सकता है जी। जो सोचोगे वही सही लगेगा, इतिहास को देखोगे तो जो सोचोगे आपको वही सही लगेगा, क्योंकि कोई भी लिखित रूप से दस्तावेज नहीं है, सब केवल अनुमान है। क्या है, केवल अनुमान है। ये तस्वीर आप देख रहे हो ना, उसी खजुराहो का मंदिर का है, दिख रहा है। ये सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात का है, सॉरी खजुराहो का नहीं, ये गुजरात का मंदिर है जिसको मोढेरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखो इसमें भी कितना बड़ा डिजाइन बनाया गया है और हर स्तंभ हर पिलर में डिजाइन है। देखो इधर दीवार पर किस तरह यहाँ पर लड़कियों की फोटो, देवी की फोटो, उनको आलिंगन करते हुए चुंबन करते हुए भी दिखाया गया है। कभी किसी को पकड़े हुए, कभी किसी को बांधे हुए, अनेकों रूप में अनेकों प्रकार में उनको वहां पर उकेरा गया है, बनाया गया है। तो मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। 11वीं सदी की जो आरंभिक काल थी उसी की रचना है और इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनवाया था। मतलब आज से करीबन 1000 साल पहले उसको बनवा दिया गया था। बनवाने वाले का नाम था सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम। सूर्य मंदिर के सामने की ओर, जब सूर्य मंदिर के सामने आप जाओगे तो एक अत्यंत विशाल वर्गाकार, मतलब एक चरखुट्टा टाइप में जलाशय है, मतलब तालाब, चारों कोना वाला तालाब वहां पर स्थित है, जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचा जा सकता है। सीढ़ी पकड़कर ही आप वहां पर पानी के जगह पे जा सकते हैं जहां पर पानी है। इसे सूर्य कुंड कहते हैं। ये जो सामने वाला तालाब है उसे सूर्य कुंड कहते हैं। नदी तालाब कुंड, नदी तालाब कुंड बावली जैसे किसी भी जल निकाय का किसी पवित्र एवं धार्मिक वस्तु, यहाँ पर देखो आप, नदी हो, तालाब हो, कुंड हो, तालाब और कुंड में आप मतलब समझो आप, नदी, तालाब ज्यादा गहरा नहीं होता लेकिन कुंड गहरा होता है। बावली मतलब नाली जैसा इलाका जहां से पानी निकासी हो, जैसा कि जल निकाय वहां से पानी आए जाए, तो जल निकाय का किसी पवित्र एवं धार्मिक वस्तु स्थल के पास होना पुराने जमाने से ही आवश्यक समझा जाता है। आप किसी भी मंदिर को देख लो तो उसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ तो होगा ही। बावली में आपको कुआं आ जाएगा, कुंड में भी कुआं आ सकता है, लेकिन बावली में आपको कुआं आएगा। तो वहां पर बावली का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था, चाहे कुआं का, तालाब का, कुंड का, नदी का, क्योंकि वो पहले के ही इलाके से, पहले के ही जमाने से उसको शुभ माना जाता है, इसीलिए तो सबसे शुभ समझा जाता था कि वहां पर कुछ ना कुछ पानी वाला जगह हो।
इसीलिए आप हमेशा छठ वाले इलाके में देखोगे जहां पर छठ होता है, हमेशा पानी के किनारे होता है। जो छत पर करता है वो छत पर ही पानी इकट्ठा कर लेता है। इस काल तक आते आते ये जल निकाय, इस काल तक आते आते ये पानी वाला जो निकाय है अनेक मंदिरों के हिस्से बन गई। बहुत सारे मंदिरों का हिस्सा बन गया। हमारे गांव में गुरुधुआवन पूजा होता है। गुरुधुआवन पूजा उस दिन होता है जिस दिन साल में एक बार ही होता है। माना जाता है कि श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास जा रहे थे तो नाव से जो पार करना था ना नदी को, तो उस नदी को पार कराने के लिए नावक बोला कि नहीं, कहा जाने हमारे आप नाव में बैठोगे तो हमारा नाव कुछ और बन जावे। इसीलिए उसी डर से उसने पहले उनके पैर को धोआ, तो उसी को गुरुधुआवन बोलते हैं। तो पैर को धोकर उसी पानी को पी लिया। आज के जमाने में बोल दिया जाए कि भैया ये देवता समान है, आप उसको पैर धो और उस पानी को पी लो, तो कितने लोग वैसा ही भाग जाएंगे। तो चलो छोड़ो वो सब बातें, आगे आते हैं। तो इस काल तक आते आते ये पानी वाला निकाय का सिस्टम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। यह 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय, मतलब 100 किलोमीटर के वर्गाकार, मतलब समझो कि 100 किलोमीटर सीधा, फिर 100 किलोमीटर वापिस, चौड़ाई उसका हिले, उतना बड़ा जलाशय है। अब पता नहीं वो चौड़ाई में है, लंबाई में है कि गहराई में, ये किसी को नहीं पता। जलाशय के भीतर की सीढ़ियों के बीच, जलाशय के बीच में जो सीढ़ी है, तो सीढ़ियों के बीच में 108 छोटे बड़े देव स्थल बने हुए हैं। मतलब जहां से सीढ़ी का ऊपर से नीचे ढलाव होता है, सामने दीवार बनता है ना, तो दीवार पर भी कुछ ना कुछ बनाया गया है। यहाँ पर देव स्थान है, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ बनाया गया है। एक अलंकृत विशाल चाप तोरण दर्शनार्थी को सीधे सभा मंडल तक ले जाता है। एक चाप तोरण मतलब एक ऐसा जगह जो दर्शन करने वाले को सीधा दर्शन करने वाले जगहों पे सभा मंडल के पास, मंडप के पास उसको लेकर जाया जा सकता है। यह मंडप चारों ओर से खुला है। क्या है? चारों तरफ से खुला है। जैसा कि उन दोनों पश्चिम तथा मध्य भारत के, यहाँ पर देखो आप फिर से समझो, जैसा कि उन दिनों, सॉरी दोनों मैंने बोला था, दिनों होगा, तो उन दिनों पश्चिम तथा मध्य भारत के मंदिरों में आम रिवाज था। क्या रिवाज था? 108 तो भैया ये सब जानते थे। तो आम रिवाज एक यह था कि एक सीधा रास्ता बनाया जाए जो सभा मंडल तक जाकर दर्शनकारियों को लेकर जाया जा सके, दर्शन करने वालों को लेकर सीधे चले जाए, जिसको दर्शनार्थी बोलते थे। तो आज के भी मंदिर में आप सीधा देखोगे तो कुछ जगह होता है जहां से सीधा लोग उस मंदिर में जाने के लिए जगह बनाकर रखते हैं। चाहे कोई भी मंदिर हो जाए, फेमस मंदिर से लेकर छोटा मोटा कोई भी मंदिर। गुजरात की काष्ठ उत्कीर्ण की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्ण तथा मूर्ति निर्माण के कार्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है। कैसे? देखते हैं। किंतु केंद्रीय छोटे देवालय की दीवार, जो केंद्र वाला छोटा देवालय की दीवार है, जो देव की मूर्ति जहां बनाई गई है, उनकी दीवारों पर कोई उत्कीर्ण कार्य नहीं किया गया है और दीवार जो है सादी छोड़ दी गई है, दीवार पर कुछ बना ही नहीं गया है। चूंकि मंदिर जो है पूर्व अभिमुख है, मतलब पूरब के तरफ उसका मुख है, इसलिए हर वर्ष विषुव के समय, विषुव का होता है जी, हर वर्ष विषुव के समय यानी 21 मार्च और 23 दिसंबर, आपको विषुव का मतलब यहां पर समझो, इसका खास मतलब है जी। देखो यहाँ पे सूर्य मंदिर तो है ही एक, यहाँ पर लिखा गया है विषुव के समय, मतलब यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, को जब दिन रात बराबर होते हैं, उसी दिन बड़ा दिन शायद उसको बोला जाता है। जब दिन रात बराबर होता है तो सूर्य जो है सीधे केंद्र देवालय पर चमकता है, मतलब केंद्र वाले पर, सबसे बीच वाले देवालय पर चमकता है।
समझो कि वो कौन सा कला होगा, वो कौन सा चमत्कार होगा, वो कौन सा खगोल शास्त्रीय का ज्ञान होगा कि ऐसा मंदिर बना देवे कि साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन एकदम सीधा दिन रात बराबर जिस दिन होता है, सीधा उस केंद्र पर आकर ही सूर्य का किरण जो है चमकता है और पूरा प्रकाशित हो जाता है। अंदर का जो भी मंदिर जो है ना, अंदर का जो भी ग्रह है, सभा ग्रह चाहे आपको गर्भगृह बोला जा सकता है, उसको पूरा चमकने लगता है। कभी आप जाना तो यार देखो, बहुत अच्छा लगता है देखने में। अगले भाग में हम पढ़ेंगे पूर्वी भारत। हमने अभी उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, अब हम पूर्वी भारत के बारे में जानेंगे कि पूर्वी भारत में क्या क्या है। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको जो भी पूछना है आप बेझिझक हमें से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विदिन 24 आवर, 24 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।